प्रणाम। राम राम। हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि हमारे वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। हम आजकल के बिगड़ते हुए माहौल के ऊपर दो शब्द कहना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल हम न बच्चों की कदर कर पा रहे हैं, न बच्चे अपने माँ बाप की कदर कर पा रहे हैं। अगर हम आपस में कदर ही नहीं करेंगे तो बच्चे बिगड़ ही जाएंगे। जब हमारे बच्चे बचपन में हम बच्चों से को मोबाइल इस लालच में दे देते हैं कि बच्चा इस मोबाइल में बझा रहे और हम अपना काम कर लें। काम कोई भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि इस मोबाइल का असर हमारे बच्चे पर क्या पड़ेगा, कैसे पड़ेगा और क्यों पड़ेगा, जिसके चलते बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है बचपन में ही, या तरह तरह के रोगों का शिकार हो जाता है। वैसे तो बच्चे शौक़ से भी मोबाइल ले रहे हैं और माता पिता खरीद कर दे रहे हैं, जिसका रेडिएशन बच्चों को बचपन में ही हार्ट अटैक या दिल में छिद्र या लीवर, गॉल ब्लैडर या किडनी की समस्या से उलझ रहे हैं। आज हमारा अस्पताल इन्हीं बीमारियों से भरा पड़ा है। आज हमारे देश में बहुत तेज़ी से हार्ट अटैक, कैंसर की तरह की तमाम बीमारियां जो खतरनाक हैं, इस मोबाइल के रेडिएशन से बढ़ रहे हैं और लोगों को नुकसान भी कर रहे हैं। उसके साथ यह मोबाइल हमारी इज्जत आबरू को भी नीलाम कर रहा है। हमारे बच्चे शौक़ में मोबाइल तो ले लेते हैं, ऑनलाइन क्लास करने के लिए गार्जियन मोबाइल खरीद के दे देते हैं, लेकिन वह बच्चे ऑनलाइन गेम खेलने लगते हैं, ऑनलाइन तमाम तरह के वीडियो देखने का प्रयास करते हैं और मंगा कर देखते हैं, जिसका असर हमारे बच्चे और बच्चियों के मानसिक पटल पर छा जाता है और उसका ध्यान कहीं नहीं लगता है। डिप्रेशन में धीरे धीरे जाने लगते हैं और बचपन में ही शुगर, बीपी और हार्ट के मरीज बन जाते हैं। आज हमारा देश इस कदर बर्बाद हो रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं। आज हमारा देश बहुत ही कष्ट से गुजर रहा है, लेकिन हम फैशन में मोबाइल में इतने लिप्त हैं कि मोबाइल महंगा से महंगा खरीदते हैं और डाटा भी ज़्यादा से ज़्यादा भरवाते हैं, और डाटा ख़त्म करने के लिए हम रात रात भर जगते हैं, दिन दिन भर जगते हैं और डाटा ख़त्म करके ही चैन लेते हैं और उसके बाद सोते हैं। जिस मोबाइल के चलते खाने पीने का नियम तरीका सब बदल गया है, मोबाइल के चलते सोने का तरीका बदल गया है और मोबाइल के चलते रहन सहन भी बदल गया है, जो हमारे देश के बच्चों को, हमारे समाज के लोगों को इस कदर खा रहा है, इस कदर नुकसान पहुंचा रहा है कि सब जानने के बाद भी लोग इस मोबाइल के चक्कर में अपने रिश्ते नाते, अपने माता बहन भाई सबको भूलते जा रहे हैं। बगल में बाप बैठा है, बगल में बेटा बैठा है, बगल में माँ बैठी है, बगल में फुआ बैठी हैं, बगल में बाबा बैठे हैं, लेकिन सबके हाथ में मोबाइल है। सब अपना अपना कहानी देख रहे हैं, सब अपने अपने में मस्त हैं, लेकिन कोई एक दूसरे पर ध्यान नहीं दे रहा है। अगर बाप पैसा मांगता है, अगर बेटा पैसा मांगता है तो बाप मोबाइल में बिजी है, अगर बाप पानी मांगता है तो बेटा मोबाइल में बिजी है, अगर भाई पानी मांगता है तो बहन मोबाइल में बिजी है। न किसी को समय से पानी मिल रहा है, न समय से भोजन मिल रहा है, न समय से संस्कार मिल रहा है, न संस्कृति मिल रही है, जिसके चलते हमारे बच्चे आए दिन परेशान हो रहे हैं, आए दिन कष्टों को झेल रहे हैं और अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। पढ़ना तो दूर, बच्चे ऑनलाइन कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं और डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। अधिकांश बच्चे तो पागल हो गए, पागल खाना भी भरता जा रहा है, कैंसर हॉस्पिटल भरता जा रहा है, हार्ट का हॉस्पिटल भरता जा रहा है और बच्चों का मन पढ़ने में नहीं लग रहा है। महंगी से महंगी
शिक्षा में आप एडमिशन कराते हैं, महंगा से महंगा पैसा देते हैं, महंगे से महंगे स्कूल में डालते हैं, फिर भी बच्चे जीरो बन के निकलते हैं, हीरो नहीं बन पाते हैं। लेकिन जब मोबाइल नहीं था, जब टीवी नहीं था और जब हमारे कंप्यूटर नहीं थे, तो हमारे देश में बच्चे आईएएस, पीसीएस, हम तमाम पदों पर जाते थे और रोजगार करते थे और 125 वर्षों तक जीते थे और हमेशा स्वस्थ रहते थे। आज हमारे देश को, हमारे समाज के लोगों को मोबाइल इस कदर खाता जा रहा है, हमारा संस्कार संस्कृति को इस तरह खाता जा रहा है, हमें शास्त्र और संविधान से इतना दूर करता जा रहा है कि हम आईटी सेल से बताई हुई बातों को पढ़ने के और सुनने के लिए विवश हैं, क्योंकि हमें हकीकत तो पता नहीं है। हमें जो बताया जाएगा वही हम सुन पाएंगे और उसी का अवलोकन करेंगे, जो हमारे लिए और हमारे समाज के लिए और हमारे देश के लिए घातक हो रहा है। जब हमारे देश में राजपूतों का राज था और उनके अपने अपने किले थे जो किसी से छिपा नहीं है, जब मुग़लों ने आक्रमण किया तो धीरे धीरे राजपूताना को ख़त्म कर दिया। लेकिन राजपूताना को ख़त्म करने के बाद भी ख़त्म होने के कई कारण हैं। राजपूत स्वयं मुग़लों से मिल गए, कोई अपनी बेटी का शादी कर दिया तो कोई उसके चाटुकार बन गया और कोई जो अपनी धरती और अपनी मातृभूमि के लिए लड़ता रहा वो शहीद हो गया, लेकिन झुकने का नाम नहीं लिया। लेकिन उसी में जो झुकने का काम किए, जो चाटने का काम किए, जो अपनी बेटियों की शादी करने का काम किए, वही आज सबसे बड़े राजपूत बने हुए हैं। लेकिन जो राजपूत वास्तव में थे, जो अपनी मातृभूमि के लिए हंसते हंसते जान दे दिए, उसके वंशज आज भी दुखी हैं, आज भी परेशान हैं। तब भी परेशान थे, आज भी परेशान थे। राणा प्रताप जी, पृथ्वीराज चौहान जी, तमाम राजपूत किस कदर से अपने ही परिवार के, अपने ही जात के चक्कर में फंसकर अपने जान गंवा बैठे। उसी तरह आज का भी माहौल बनता जा रहा है। हमारे घर के ही लोग, हमारे अपने ही लोग साथ देने की बजाय हमारे साथ, आपके साथ छल कर रहे हैं और अपने ही लोग अपने लोगों को ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। इस सब से दुखी होकर हम इस वीडियो को बना रहा हूँ, क्योंकि आजकल माताओं पिताओं के रहन सहन, बेटा बेटी के रहन सहन और खान पान को देखकर मैं बहुत परेशान हूँ। हमारे देश में जो कुंवारे में गर्भवती होने का जो प्रचलन बड़ी तेज़ी से चल रहा है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जो ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का जो आचरण चल रहा है, ये हमारे देश और समाज में गंदगी परोसने का काम कर रहा है। और इसके चलते हम इतने विश्वास के साथ किसी को भी अपने घर में लाते हैं, बिठाते हैं और वही आदमी हमारे इज्जत के पीछे पड़ जाता है। हम सोचते हैं वह दोस्त हमारा है, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारे लिए जो दोस्ती है ये हमारी औरत के लिए है, हमारी बेटियों के लिए है। ये आदमी हमारा दोस्त नहीं है, हमारे इज्जत के साथ खेलने वाला है। क्योंकि जब तक हमारे पास बेटियां नहीं थी, बीवी नहीं थी, तब तक हमें दोस्त नहीं मिले। लेकिन बीवी के आते ही दोस्त बढ़ने लगे और बेटी के आते ही अधिकांश दोस्त बढ़ गए। इस बात को हम अनदेखा करते हैं और जिसका फ़ायदा हमारे दोस्त मित्र रिश्तेदार उठा लेते हैं, जो आजकल गली गली में सुनने को मिल रहा है। हम सभी लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं कि जिनके पास बेटियां हैं या जिनकी बीवियां खूबसूरत हैं, वो अपने दोस्तों से बचें, क्योंकि दोस्त के रूप में आपके घर में वो एक राक्षस घुसा है। जिस राक्षस को अगर आप समय से नहीं पहचाने तो आपके बीवी के साथ, बेटी के साथ, दोनों के साथ भोग करता रहेगा। आप नहीं जान पाएंगे, अगर जान गए तो जान से जाएंगे, कुछ मिलने वाला नहीं है। तो समय रहते जाग जाइए, बच्चों को मोबाइल मत दीजिए, घर में दोस्त मत बढ़ाइए,
दोस्त बढ़ाइए तो घर में मत लाइए, क्योंकि आज का समय बहुत ही विचित्र है। दोस्ती दुश्मनी में बनते देर नहीं लगती है। जान कब जाएगा, संपत्ति कब जाएगा, ज़मीन खेत बाड़ी जायदाद कब जाएगा, आप जान भी नहीं पाएंगे। इसलिए हम आप सब भाई बहनों से निवेदन वंदन अभिनंदन करते हैं कि इंसान को पहचानो, दोस्ती बढ़ाना कम करो, सबके साथ जियो, सबके साथ मरो, सबके भलाई का काम करो। लेकिन जब घर में बेटी हो, बहन हो और सयान हो या बीवी खूबसूरत हो तो दोस्त मत बढ़ाएं, और दोस्त बढ़ाएं तो घर में मत लाएं। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।